87, 87, 28, 28, 11, 11। 52। वेलकम टू स्मार्ट लर्नर टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने 60 डेज मेमोरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोरी ट्रेनिंग करने से पहले वो कैसे स्टडी करते थे, उसके बाद कैसे करते हैं, और क्या एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किए 60 डेज के टाइम पीरियड के अंदर। तो इनसे हम करते हैं बात। वेलकम वीरेंद्र। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? आप यूट्यूब फैमिली को बता दो, क्योंकि वो आपको पहली बार सुन रहे हैं। पहले भी आपकी वीडियो देखी होगी, जैसे कि पीरियड टेबल वाली वीडियो, जहां पर हम पीरियड टेबल 118 एलिमेंट रिमेंबर किए थे। यस पर सर। तब भी आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वीरेंद्र एंड आई एम फ्रॉम खासा। वीरेंद्र, अब आप मेरे को ये बताओ कि मेमोरी टेक्निक करने से पहले आप क्या स्टडी करते थे, और मेमोरी टेक्निक करने के बाद आपका स्टडी करने का तरीका क्या है? जब तक मैंने मेमोरी टेक्निक्स जो है यूज़ नहीं की थी, उससे पहले मेरे स्टडी का तरीका बहुत ही पेचीदा था, जिसको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ पढ़ता था वो मेरे को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता था। बट जैसे ही मैंने सुपर मेमोरी मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसके बाद मेरे को बहुत से अनयूजुअल रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसमें आपको सर बहुत सी टेक्निक्स बताते हैं जो कि आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं। और देखा जाए तो पहले की स्टडी और अभी की स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है। और जब मेमोरी के बारे में पहली बार सुना तो माइंड में क्या क्या थॉट चल रहे थे, क्योंकि पहली बार सुना होगा आपने। इससे पहले आपको कहीं से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। यस सर। और इसमें अवेयरनेस बहुत कम है। यस और सर। इस सराउंडिंग में देखे, जहां पर हम ऑफलाइन करते हैं और ऑनलाइन करते हैं, जहां पर ऑफिस है, तो वहां पर तो अवेयरनेस है ही नहीं। यस सर। तो आपको कैसे अवेयरनेस लगी, और फिर पहला थॉट क्या था जब मेमोरी के बारे में आपको पता लगा कि मेमोरी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है? यस सर। मेरे को मेमोरी कोर्स के बारे में तब पता चला, क्योंकि मैं पहले से ही सर के पास जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कोर्स कर रहा था। और उस समय सर ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई कुछ टेक्निक्स, और हमें कुछ जो फोबिया वगैरह होते हैं इंसान को, उनको ट्रिक से याद कराया, और वो हमें 5 मिनट में याद हो गई। और उसके बाद मेरे को कुछ यूनिक चीज लगी कि हाँ, इतने जल्दी हमें इनको याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, बट वो याद नहीं हो रहे थे। उसके बाद जो है सर ने कहा कि हम मेमोरी की ट्रेनिंग करेंगे, बट उस टाइम में थोड़ा परप्लेक्स हो गया, क्योंकि मेमोरी की मैंने सोचा मेमोरी की भी कोई ट्रेनिंग होती है। उसके बाद मैंने कहा भी हम सोचते थे भगवान ने सबको दिमाग दिया है, बट किसी को ज्यादा दिया और किसी को कम दिया है। ये मेरा सबसे बड़ा जो है मिथ मिथ था। था कि भी सर गॉड ने जो है सबको अलग अलग माइंड दिया है। बट सर ने जब हमें करवाया कि मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रेंड और दूसरी होती है अनट्रेंड। और अनट्रेंड वो होती है, जैसे कि पहले मैं था जो सोचता था कि भगवान ने सबको बुद्धि अलग अलग दी है। और उसके बाद जब सर ने हमें मेमोरी की टेक्निक्स कराई, उसके बाद पता लगा कि हम मेमोरी को जो है बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। दैट्स ग्रेट। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जब आपने ट्रेनिंग की होगी तो आपके फ्रेंड्स भी मिले होंगे जिन्होंने आपको कुछ बोला भी होगा, और आपकी यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होगी। तो जब आपके फ्रेंड्स ने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी तो उनके क्या रिएक्शन थे, और आपने उनको क्या बोला? सर ने हमारी कुछ दिनों पहले जो है कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी, और उसमें जो है मैंने 118 एलिमेंट्स को जो है रिकॉल किया था। और उसका मैंने स्टेटस लगाया था, तो मेरे फ्रेंड्स ने उसको देखा और उन्होंने मेरे को कहा कि वीरेंद्र तू तो यूट्यूब में फेमस हो गया है। अच्छा। और मैंने उस समय उनको कहा अब भी कहा, अभी तो पिक्चर बात की है, अभी तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो है वो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। और मैं उनका जो है व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस लगाता रहूंगा। और उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप यूट्यूब पर फेमस हो रहे हो, क्योंकि बाकी लोग जो है वाला इंस्टा और फेसबुक पर फेमस होते हो, आप यूट्यूब पर फेमस हो रहे हो। दैट्स ग्रेट। सो एक ग्रेट न्यूज़ है जो कि आपको सुनने को मिला। जब आपने ये ट्रेनिंग की तो उस टाइम आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही थी, आप कर रहे थे। और मैंने बीच में आपको ये भी बोला था कि हमारे ब्रेन की कौन सी लैंग्वेज होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप बताओ ऑडियंस को कि कौन सी लैंग्वेज होती है। मैंने आपको करवाई है ट्रेनिंग में, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को उस चीज़ के बारे में बताओ कि कैसे हम चीज़ें करते हैं, और ब्रेन की लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है इमेज। कुछ लोगों ने आपने नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप किसी किताब को पढ़ते होंगे तो उसमें अगर पिक्चर है तो वो आपको ज्यादा याद रहती है। और जो कि जिसमें जो लिखा ही होता है और उसमें कोई भी पिक्चर नहीं होते वो ज्यादा याद नहीं रहती, क्योंकि ब्रेन की जो
मेन सोर्स है याद रखने का, वो होती है इमेज। जब कभी आप कभी किसी किताब या किसी बंदे से मिले होंगे तो आपको उसकी शक्ल याद रह जाती है, बट उसका नाम याद नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है वो इमेज होती है। और जब कभी भी आप पढ़ो तो आप इमेजिन करके पढ़ो कि हाँ, उसकी जो है आपको इमेज आनी चाहिए दिमाग में, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में हो तो वो आपको ट्रिगर करे और आपको याद आ जाए। इसलिए जो है ब्रेन की जो मेन लैंग्वेज होती है वो इमेज होती है। पहले मैं इसके बारे में गलत सोचता था, पहले मैं सोचता था कि पढ़ते जाओ, ब्रेन आपके अपने हिसाब से कैप्चर करता जाएगा। बट ट्रेनिंग के बाद मेरे को पता चला कि इमेज जो है वाइटल रोल प्ले करती है स्टडी में। और ये भी आपके साथ हुआ होगा कि आपको मैंने टेक्निक्स करवाई, स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि क्या करवा रहे हैं, क्यों करना है, क्योंकि आपका ब्रेन नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है। जब आपने एक्सेप्ट की उन चीज़ों को, आपके ब्रेन ने, आपके लिए सारी चीज़ें स्मूथ हो गई। और इस ट्रेनिंग में आपने ना सिर्फ अपनी मेमोरी को इम्प्रूव किया है, अपनी स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव किया, जो कि एक अलग मॉड्यूल होता है। यस सर। इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को मैथ से रिलेटेड, उनकी कैलकुलेशन टाइम पर नहीं हो पाती है जब वो किसी भी कंप्यूटर एग्जाम को देते हैं, तो इसके लिए वैदिक मैथ की हम ट्रेनिंग देते हैं यस जैसे। सर। तो इन दोनों ट्रेनिंग का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ने हमें जो है पहले तो मेमोरी का कोर्स दिया, उसके बाद सर ने कहा कि हम आपको स्पीड रीडिंग और वैदिक मैथ का भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद सर ने जो हमें उसका दिया और उसके बाद हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और पहले जो है हम किसी किताब को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगाते थे, अब हम ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो उस टाइम थोड़ा टाइम लग जाता है, बट सेकंड टाइम जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हम 5-10 मिनट में एक किताब को रिवाइज कर सकते हैं आराम से। और वैदिक मैथ जो है, अगर सीरियसली बताऊं तो मेरे को मैथ से बनती नहीं है, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आता। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम पे होता था तो टीचर बहुत मारते थे मैथ को लेकर। हम्म। पहले तो वो खुद पूछते थे भी, हाँ जब नहीं आए तो 100 बार पूछ लेना, पर जब दूसरी बार पूछते थे तो कहाँ था ध्यान, क्यों नहीं पढ़ा। अच्छा। बट जब सर ने हमें उसका एक्सेस दिया तो उसके बाद हमने वैदिक मैथ की कैलकुलेशन से लेकर गुणा भाग, जो जहाँ भी मेरे को दिक्कत होती थी वो सर ने सब कुछ इतने इजी वे में कराया है कि वो मेरे लिए अब बहुत आसान हो गया है। और स्पीड रीडिंग और वैदिक मैथ मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे को पढ़ना होगा तो मैं थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ सकता हूँ। और मैथ में जो है मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी है अब। वो डर है जो स्कूल में था मैथ्स नो रिलेटेड, सर, अब नहीं। डर खत्म हो गया वैदिक यस मैथ सर। करने के बाद? यस सर। पहले भी सर हमारे एक सर थे, पर वो हमें पढ़ाते नहीं थे, वो बोलते थे कि वैदिक मैथ सीखो, बट उस टाइम हम अवेयर नहीं थे इसके बारे में। बट जब इधर आए तो इधर जो है फिर से वही पढ़ना पड़ रहा था जो हमने 10th में पढ़ा था। और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हुई, और उसके बाद जो हुआ वो आगे अच्छा ही होता रहा है और होता जाएगा, मैं मानता हूँ इस बात को। और वैदिक मैथ ने सर मेरे को बहुत हेल्प की है मैथ से, मैथ का जो फोबिया होता है, जो डर होता है उससे बाहर निकलने के लिए। और मॉर्निंग में भी हम आपको अलग सेशन देते हैं जहाँ पर ब्रेन चार्ज एक्टिविटी करवाई जाती है 6 to 6:30। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, क्या चेंजेस उससे भी कुछ डिफरेंस दिखा आपको या नहीं दिखा? क्योंकि वहाँ पर हम ट्रेन करते हैं किस तरीके से आप अपने न्यूरॉन्स को जनरेट कर सकते, न्यू न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। यस सर। जो आप सर सुबह एक्टिविटी करवाते हो ना, ब्रेन चार्जर एक्टिविटी, हम्म। उससे जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि पहले हम कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो चुका था, क्योंकि हमने टेक्निक्स वगैरह सीखी थी। और उसके बाद जब सर ने वो स्टार्ट की तो उसके बाद हमें अनयूजुअल रिजल्ट जिसे कहते हैं, जिसको देखकर आपको खुद हैरानी होगी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि पहले मैं सोचता था, कुछ चीज़ों को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ ये मेरे से नहीं हो सकती है। बट जैसे जैसे मैंने वो एक्टिविटीज़ की जो आप सुबह करवाते हो, और उससे जो है मेरे को बहुत फायदा मिला और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। पहले मेरे को डर लगता था किसी चीज को या किसी काम को शुरू करने से पहले कि हाँ ये मेरे से नहीं होगा, मैं आधे में छोड़ सकता हूँ। बट अब नहीं, अब उससे जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बूस्ट हुआ है, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है अभी। और आपने डेमो भी दिया है मेमोरी का जहाँ पर आपने वर्ड्स मेमोर किए लोगों के सामने, जहाँ पर हॉल में लोग बैठे हुए थे। और इस वीडियो को आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने डेमो दिया है, यहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हो। तो वीरेंद्र, अभी आप नंबर रिमेम्बर करोगे, तो इसके लिए मैं वेबसाइट ले रहा हूँ जहाँ पर हमें नंबर मिलते हैं। और इस वेबसाइट पर रैंडम नंबर मिलते हैं, कभी भी नंबर रिपीट नहीं होते। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपसे पूछने वाला हूँ, तो आपने आंखें बंद रखनी है और मैं आपको रिकॉल करने के लिए नंबर्स दे रहा हूँ। जब आपको रिमेंबर हो तो आपने थम्स अप शो करना है ताकि मेरे को आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट नंबर मैंने बताना है आपको। फर्स्ट नंबर यस है सर। 87।
नेक्स्ट है 23। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपने भी कोशिश करनी है रिमेम्बर करने की। 20, 24, 15, 61, 82, 57, 94, 87, 28, 11, 52, 95, 49, 94, 73, 24, 30, 70, 70, 70 लास्ट। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। 87, 23, 20, 24, 15, 61, 82, 57, 94, 87, 28, 11, 52, 95, 49, 94, 73, 24, 30 and last 70। अब आपने मेरे को नंबर बताने स्टार्ट कर देने हैं। यस सर। सर फर्स्ट पर है 87 87, एंड 23 23, एंड 20 20, 24 24, एंड 15 15, 61 61, 82 62, जी सर 82 82, 82 यस 82, सर एंड सर 57
57, and 94, 94, 87, 87, 28, 28, 11, 11, 52, 52, 95, 95, 49, 49, uh, 94. 94, Yes, sir. And 73, 73, 24, 24, and 30, 30, and 70. 70। Yes, sir. ओके 70। तो एक बार देख लो आंखें ओपन करके, जो भी नंबर लिखे हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, बाद में फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। Done, sir. डन, लेट्स फिनिश दिस। वाह, दैट्स ग्रेट, इतनी कम टाइम में आपने किया इन चीजों को, तो आपको कैसा लग रहा है अब? सर अच्छा लग रहा है बहुत। ठीक है, दैट्स ग्रेट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अब जब आपने डेमो दिया वीरेंद्र, तो उसके बाद आप कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा आप फील करते, कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, क्या आप महसूस करते उस टाइम? यस सर, जब सर आपने मेरे को डेमो के लिए बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और जब मैंने सब लोगों के सामने डेमो दिया तो उस समय मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि हर किसी का ड्रीम रहता है कि इन फ्रंट जाके कुछ ना कुछ करें जिससे कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। जब लोग बैठे थे उनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मेरे को जानते थे, जब वो आपके लिए तालियां बजाते हैं तो आप सोच सकते हैं आपको दिल में कैसा फील होता होगा। उसको मैं वर्डों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग है। और उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है भी, हाँ हमने कर दिखाया जो हम करने के लिए आए थे। और जो इस कोर्स में आपने इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ मनी, यस सर। वो आपको वर्थ इट लगा या नहीं लगा? यस सर, जो मैंने सर जब आपने इस कोर्स को लॉन्च किया था उस टाइम मेरे पास थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बट मैंने उसको अरेंज किया और पहले दिन ही उसको परचेज कर लिया। और उस समय में सोच में रहा था यार इतना एक्स वाई जेड मैंने पे कर दिया है, ये वर्थ इट होगा भी नहीं कि नहीं। बट सर गारंटी देते हैं, अगर आपको लगे कि वो आपके लिए वर्थ ही नहीं है तो सर आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे। यस, मनी बैक गारंटी है आपकी। अगर कोर्स करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोर्स फायदेमंद नहीं है, तो हम मनी बैक गारंटी देते हैं। मनी बैक गारंटी आपको कोई नहीं देगा, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है अपने ट्रेनिंग पर कि ये पूरा 100% रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो ट्रेनिंग, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है उसकी जानकारी आप ले सकते हो। यस सर। कम टू द मेन पॉइंट भी अंदर, यस जैसे सर। कि आपने शेयर की ये चीजें, आपने अरेंज की मनी, तो इसके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या, एक्सक्यूज यस देना। सर। एक्सक्यूज देते रहते कि मनी नहीं, इसलिए नहीं कर सकता है। आप कुछ अलग काम भी कर सकते हो जिसके थ्रू आपको मनी आए और आप उसको करो, तो आपको यस सर। कैपेबल तो बनना पड़ेगा। यस सर। एम आई राइट? यस सर। सो किसी को चीज चाहिए तो कैपेबल बनना पड़ेगा। मान लो आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी आपको काबिलियत रखनी पड़ेगी, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। उस तरीके से अगर आप कोई चीज करना चाहते हो, तो एक्सक्यूज दे करके उस चीज को नहीं करो कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब स्कूल में आप एडमिशन लेते, कॉलेज की डिग्री की, तो उस टाइम कभी एक्सक्यूज दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है? नो सर, उस टाइम तो सर उससे भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट उस टाइम नहीं देते हैं। बट सर मेरे को लगता है जैसे कि सर आपने बताया कि आपका क्या थॉट है मेमोरी को लेकर, उससे लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेमोरी तो है उससे क्या होगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस ट्रेनिंग को पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपको इसका पता लगेगा। सीधी सी बात कहूँ तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। खुद जान जाओ। या राइट। इस हम क्लास में कर रहे थे वैसी बात है कि यस सर। मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ कि कैसा टेस्ट है। यस सर। इतना ही लास्ट में हम बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन वीरेंद्र आपसे मेरा ये है कि अगर मान लो आपने किस आपके फ्रेंड देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको अगर आपने एक मैसेज देना है, तो वो क्या मैसेज होगा? अगर कोई मेरे मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे कि अर्लियर आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे भी, आपकी कौन सी क्लास लगती है वो 6:30 बजे और हम्म, क्या करते हो आप उसमें। तो मैं सिर्फ उनको इतना कहता कि मेरी मेमोरी की क्लासेज है जिससे कि वो मेरी मेमोरी को बूस्ट करती हैं। बट
जब आप आज मेरे को कैमरे के सामने देख रहे हो तो आप पता लगा ही सकते हैं कि मेरे में क्या क्या चेंज आ चुका है और क्या क्या आएगा इन फ्यूचर। बट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेसिकली जरूर करें, क्योंकि ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल की जनरेशन हम देख सकते हैं वो ज्यादातर फोन में ज्यादा घुसी रहती हैं, और जिससे कि उनका माइंड जो है वो कचरे से भरा हुआ है। बट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपके सर आपको बहुत सी एक्टिविटीज कराएंगे, जिससे कि आपको काम फील होगा और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी किताब को देखकर उसके मूल्य का पता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था मेमोरी क्या है, मैंने इतना सोचा मेमोरी क्या है, जिससे उससे हम क्या कर सकते हैं। बट जैसे जैसे मैंने एक्टिविटीज की, अब मैंने जो है पूरी अपनी कोर्स पूरा कर लिया, तो इसके बाद मेरे को फील हो रहा है ना कि मैंने क्या क्या चेंजेस देखे अपने अंदर, और क्या क्या जो मैं चीजें करने से पहले डरता था वो भी अब मैं कर रहा हूँ। और अगर आप अपनी मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हैं तो सर से संपर्क करें, और सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी चीज का भी डाउट है, सर को एनी टाइम कॉल या मैसेज करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आपको एक एक्टिविटी भी करवाई थी, किस तरह से आप एग्जाम फोबिया को दूर कर सकते हो। तो जब आपने एक्टिविटी की, उससे पहले आपका एग्जाम फोबिया कितना था, और अब आपको डर लगता है एग्जाम का नाम सुन करके या नहीं? ये सर, मेरे सर इस कोर्स से पहले जो है एक एग्जाम था, उसके जब मैं देने गया था तो उस टाइम मेरे को जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो धक 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 हम्म। स्टार्ट होगी भी, अब क्या होगा अब क्या होगा। बट सर ने हमें तीन चार ऐसी टेक्निक्स कराई हैं जिससे कि हम जब एग्जाम हॉल में जाएंगे उससे पहले कर लें तो हम बिल्कुल काम एंड कॉन्फिडेंस होके जाएंगे और पूरा करके आएंगे। पहले डर लगता था, अब आने दो सर, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं डरते एग्जाम से। पहले एग्जाम के नाम से सुन के सर ऐसा लगता था कि धक 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 धक, हम्म। अंदर कुछ हो रहा है और कई कुछ हो बार रहा है। भूल भी जाते यस होंगे। सर, जो उस टाइम नर्वसनेस होती थी ना सर, उससे हम जो हमें याद होता वो भी भूल जाते थे। वो बहुत बड़ा मेरे साथ ऐसा दो या तीन एग्जाम में हुआ है, जब जो मेरे को क्वेश्चन पहले आते थे मैं पढ़ता गया, लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया और वो मैं उनको भी भूल गया। जो आते थे वो भी आपने गलत कर यस कर सर, लिए। इसका खामियाजा मैंने भुगता है। और अ, भगवान देख रहा होगा, तभी सर को मेरे साथ इंट्रोड्यूस कराया और मैंने ये मेमोरी का जो है कोर्स पूरा किया। अब नहीं लगता है सर डर। या अगर आपको भी डर लगता है एग्जाम फोबिया, सो आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा डर है, इसको रिमूव किया जा सकता है। ये परमानेंट नहीं है। ये डर क्यों बनता है? ये पास्ट की मेमोरी की वजह यस सर। से बनता है कि एक बार हुई चीज दूसरी बार हुई। फिर ऐसा होता है कि टेक्निक, हर एक चीज की सोल्यूशन है। डिपेंड ये करता है कि आप उस सोल्यूशन को लेना चाहते हो या नहीं। अगर आपका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप भी अपने सिलेबस को जल्दी कवर करना चाहते हो, रिमेंबर ज़्यादा रखना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन को। और वीरेंद्र, हम किसी और इंटरव्यू में मिलेंगे आपको। जैसे कि वीडियो आप देख सकते हो वीरेंद्र की बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वहां पर देखो किस तरह से रिमेंबर कर रहे हैं। तो उनको चेक करना है, यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो, या फिर यहाँ पर स्क्रीन में कहीं पर आपको दिख रही है, उनको चेक करो। और हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में।